से युद्ध हो जाऊंगा। इसलिए तुम यदि बलवान हो तो इस धनुष का खंडन करके ही लंका को जाना, अन्यथा ये अपना काला मुख लंका में नहीं ले जाना। अरे इस बड़े आकार से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बड़े आकार से हार जाते हैं बड़े भी एक छोटे से हथियार से। बड़ा कौन? कर्म जिसका है बड़ा, वही बड़ा बलवान है। देह तो मिट्टी है, आत्मा जीवन प्राण है। मैं जा रहा हूं पाताल के लिए। भव्य स्वनाथ बोलिए शंकर भगवान की। इसे कहते हैं क्या कहूँ, कर्तव्य तो मूर्खों जैसा है। किस लिए आया, किस लिए झगड़ा किया, फिर क्यों चला गया? इसका आने का उद्देश्य और जाने का उद्देश्य किसी की समझ में नहीं आया। परंतु इस रावण का उद्देश्य क्या है, ये बाणासुर तो क्या कोई भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बाहर से ही देखा करते हैं इस रावण के अत्याचारों को, पर कोई नहीं जानता इसके मन के उद्गारों को। उद्गार क्या है? रात्रि के समय जब मैं सेनागार में सैन कर रहा था, उसी समय अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रावण सावधान। मैं तुरंत खड़ा हुआ, चंद्रहास से जाया। मैंने कहा सावधान हूँ, 20 भुजाओं पर, 10 मस्तकों पर, इस चंद्रहास पर मैं सावधान हूँ। तुम्हें आकाशवाणी हुई, जिस मुक्तिदाता की खोज में रावण तू है, वह इस समय जनकपुर में आया हुआ है। यदि तुझे दर्शन करना है तो शीघ्र जा, क्योंकि एक बार भगवान शिव से हमने पूछा था कि आपके इष्ट कौन हैं, तब उन्होंने कहा था जनकपुरी में ही उनका दर्शन होगा। लेकिन इतनी भीड़ में मैं उनको कहाँ देखूं, कैसे खोजूं? मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं भगवान शिव का ही ध्यान धरता हूँ। हे भोलेनाथ, जो आपके इष्ट हैं और मेरे मुक्तिदाता हैं, आप उनको मेरे समीप भेज दो। सदा कभी गला ज्वला प्रवाह पाह वेस्तले गले विलंब विलंब विताम भुजंग द्वंग माल टमट 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 नार टमकयम चकार चंड तांडवम तनो तुनो शिवा शिव। जो भोलेनाथ के इष्ट हैं, वो मेरे मन के मनोरथ को समझते हुए शीघ्रता से मेरे समीप आए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहिए, आपने मुझे याद किया। आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है, पिताश्री का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो सुनिए श्रीमान। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। चक्र चूड़ामणि श्री महाराज दशरथ का पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। राम, योगियों के हृदय में रमण करने वाला, या फिर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जो भगवान शंकर के हृदय में हंस बन करके विचरण करता है, वो है राम। परिचय मैंने आपको बतलाया। महाराज दशरथ के पुत्र, लेकिन मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि दशरथ के शुक्र से कोई पुत्र ना हो। ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ब्रह्मा, यदि तू बुढ़ा हो गया है तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। श्रीमान, आप मुझे नहीं जानते, परंतु मेरा परिचय कंचन नगरी का स्वामी, स्वर्णमयी लंका का राजा, 10 मुख रावण, कुंभकर्ण का ज्येष्ठ भ्राता, मेघनाथ का पिता, मुझे सभी दशरथी रावण कहते हैं। इसके उपरांत मेरा दूसरा परिचय 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का मैं ज्ञाता हूँ, किंतु ज्योतिष शास्त्र का प्रकांड विद्वान हूँ।
मेरे राजा के पास 4 नीति होती है, लेकिन कभी उनका प्रयोग नहीं किया, बल्कि राज का ही निज मंत्र अपने द्वारा बनाई हुई नीतियों से मैं राज का संचालन करता हूँ। यदि आपको कष्ट ना हो तो मैं दूर से जो रेखाएं आपके मस्तक पर देख रहा हूँ उन्हें देख करके विस्मित हो रहा हूँ। यदि मैं समीप आकर के आपकी भाग रेखा एवं हस्त रेखा देख लूं तो आपको कोई कष्ट तो नहीं? क्यों नहीं, अवश्य देखिए। भाग्य तुम्हारा, लेकिन कर्म और जीवन इस रावण का भी छुपा हुआ है। आप जानना चाहेंगे? राम तुम्हारी बाई धरती पर पिता मरण वनवास लिखा, लेकिन रोहिणी रेखा बीच राघव इस रावण का सत्यानाश लिखा। ये बात मुझे पहले भी पता थी। 3 बार मुझे पता चल चुका है कि राम तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु होनी है। कब? एक तो जिस समय मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था उस समय मुझे सूत्र मिला, ओम हरि ओम ब्रह्म दूषेणे सर्वहंतो बाहु। ऋग्वेद का ये सूत्र जिसमें था भगवान नारायण अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मैं इस मृत्यु लोक पर अवतार लेने वाला हूँ, लेकिन जब ब्राह्मण कुल को दूषित करने वाले लोग, अत्याचारी लोग पृथ्वी पर पैदा हो जाएंगे। कब? हरि ओम भद्राः रात नवमी सचमाना गातु। कब? नवमी तिथि के दिन मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और अकेला ही नहीं, भद्र अर्थात अपने अंशों के सहित इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। द्वितीय जब मैं अपने शीशों को काट करके हवन कुंड में चढ़ा रहा था उस समय मैंने अपने ललाट की रेखाओं को देखा। उसमें लिखा हुआ था कि एक मनुष्य के हाथों से रावण तेरा नाश होगा। विश्वास तो हुआ परंतु पूर्ण निश्चय नहीं हुआ। लेकिन आज तुम्हारी रेखाओं को देख करके मेरे ही कारण मधुसूदन इस अवनुथन पर आए हो, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रकट आए हो। बढ़ता है जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़े आते हो तुम रूप को धर। मेरे भावों की रक्षा करना, इतना तो करना विश्व भर गादी का यज्ञ बहाना था, मारीच पठायो सर्वहीना। मुझे चुनौती देने को मिथिलापुर में है बाधीना। आए हैं लाखों वीर यहाँ, सीता में आस लगाए हैं, पर सीता की आस राम में है और राम धनुष में छाए हैं। राम आप ही धनुष का खंडन करेंगे, सीता का विवाह आपके साथ होगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात आप अपनी तन की लीलाएं करेंगे। इसलिए प्रथम ही आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़लंक चले आना। मेरी मोक्ष पितारी सीता को साथ साथ लेते आना। तुम दंडक वन में आओगे, मैं सीता को घर ले जाऊंगा। छल से, बल से, कौशल से मैं नाहक तुम्हें रुलाऊंगा। इसलिए प्रणाम, अंतिम प्रणाम, क्योंकि इसके बाद हमारा आपका मिलन केवल युद्ध स्थल में होगा। और द्वितीय बात, हमारा आपका जो संवाद है ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी आपकी ये गुप्त मंत्रणा है। क्यों नहीं लंकेश, आपने मेरी हस्त रेखा एवं भाग्य रेखा देखी है तो आप आचार्य हुए। आचार्य दक्षिणा में आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हैं वह आप मुझसे मांग सकते हैं।
राम वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म का पालन करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, मुझसे मांगने के लिए कहते हैं, परंतु मेरे पास कोई कमी नहीं। सोने की जिसके पास लंका, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 72 करोड़ जिसका परिवार, उसके लिए और क्या चाहिए? चलत दसानन ढोलत अवनी, इतना प्रतापशाली राजा फिर आपसे क्या मांगे? कर नहीं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं मांगना चाहता हूँ तो भगवान एक ही बात है, प्रथम जब तक ये तन बना रहे अब मानना चाहने देना तुम, मेरे मस्तक काट काट निज चरणों में ले लेना तुम। यह पर मांगो दीन दयाला, कोई समेत अकेला नहीं, नहीं मैं अपना उद्धार तो कभी भी कर सकता हूँ, परंतु मुझे कुल के शहर कोई समेत मोहे बाधा हो कृपाला, अकेला नहीं पूरे परिवार के शहर सभी राक्षसों का विनाश करके तत्पश्चात मुझे आप अपने चरणों में लेना, क्योंकि होए भजन न तामस देहा, ये शरीर तामसी हो गया है, इससे माला लेकर के भजन नहीं होगा, इसलिए मेरा अभिमान और स्वाभिमान कभी नहीं जाने देगा। तथा ऐसा ही होगा लंकेश। मैं हेतु तुम्हारे 10 कंदर इस अवनी थल पर आया हूँ, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रगटाया हूँ। जो कुछ मांगोगी 10 कंदर तुमको आज वही दूंगा, बिठलाकर बाण विमानों पर निज धाम तुम्हें पहुँचा दूंगा। इतिहास की पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी, देव धनुज नाग नर किन्नर पे राम रूप मन भाएगी। लंकेश आपने जो कहा है वो अवश्य ही सत्य होगा। लंकेश प्रणाम। अब देश का अखंड कल्याण हो, प्रसन्न रहो। लंकेश जिस कार्य के लिए आया था मेरे मोक्षदाता को दर्शन करने, वह कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया तो ये दुष्ट राजा क्या सोचेंगे कि रावण भी आया और बाणासुर की तरह चला गया। धनुष को तो मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी इतना ज्ञान नहीं जो अपने ही गुरु का धनुष तोड़ूं। ये तो मूर्खों को दिखाने के लिए था कि रावण धनुष तोड़ने आया था, असली लक्ष्य तो मेरे इष्ट के भगवान शंकर के इष्ट के दर्शन करना था। लेकिन सभी कान खोल करके सुन लो, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। एक अटल प्रतिज्ञा रावण की, एक दिन वो लंका जाएगी। इसलिए जो भी धनुष को तोड़े ध्यान रखना, धनुष के बाद उसे रावण से भी युद्ध करना होगा। विश्वनाथ सभी हाथ उठा करके बोले, हर हर महादेव शंभो। लखतकिया ये बताओ, ये बताओ ये कौन था? एक मेढक की तरह टर टर कर रहा था, एक मच्छर की तरह पिंड पिंड कर रहा था। ये दोनों कौन थे? पर्चा फाड़ो। महाराज पहले जो आए थे वह तो पाताल निवासी बाणासुर थे, और जो अभी अभी गए हैं वह तो सोने की जो लंका है ना वहाँ के महाराज रावण थे। हैं? सोने की लंका। ये सोने की लंका वाला रावण था? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? अरे जिस समय इसने सोने की लंका बनाई थी 2.5 सेर सोना कम पड़ गया था, मुझसे उधार ले गया, लंका में समुद्र में फंस गया, मुझ पे तैरना नहीं आता, आज मिला था हाथ से फिर निकल गया। महाराज आप चिंता ना करिए, मैं जाता हूँ बुला के लाता हूँ। बिल्कुल मत बुलाओ, अगली साल यहीं फिर मिल लूंगा।
चतुर सती सुंदर सादर चली नवा। धनुष के पूजन का समय हो गया है। चतुर्सखियों से कहो कि जानकी को लेकर आए और पूजा की थाली लेकर आए। क्या महाराज, सावधान, सखियों के सहित राजकुमारी पधार रही है। साथ सकले प्यारी सी धीरे चलो, साथ सकले श्रृंगार। सिया मांगे अमद को सर झुकाने को। सिया मांगे अमद को सर झुकाने को। सिया मांगे अमद को सर झुकाने को। सिया ये चक्र रामई चाहा, ये चक्र रामई चाहा, सब लड़ा। हे भोलेनाथ के पिता, मैंने आपकी सेवा पूजा की, नित्य पूजा और आरती उतारी नाथ। ज्ञान परक दिन आज अंतिम तुम्हारा है, करता है प्रणाम विदे तुम्हें बार बार। दीजियो आशीष झुका मस्तक हमारा है, अब लो निभाई तो न विसारियो। एक बार कह दो कि विदे तू हमारा है, सीता के भाल बिंद चमकन को दीन बंदो। ये फिर तो हमारा किंत आसरा तुम्हारा है, आपका ही आसरा है। जो मैंने प्रण किया है आपके ही आसरे पर किया है। इस जनक की लाज अब आपके हाथ में है। घोषणा करने
का वह समय आ चुका है। जो हमने प्रतिज्ञा की है वह समय अब निकट आ गया है। हम देख रहे हैं देश देशांतरों से जो राजेंद्र आए थे वह बहुत समय से बैठे हैं। तो जो हमने प्रण किया है वह हमारा प्रण जितने भी यहाँ राजेंद्र आए हैं उनको सबको सुना दिया जाए कि जो भी वीर भगवान के विरोध का खंडन करेगा उसी के साथ में हमारे महाराज विजयराज अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उनसे कहो वो आगे बढ़े और धनुष का खंडन करें। बोले बंदी वचन सुनो सकल महिता प्रणव दे कर कही पूजा उठाए दिशा। देश देशांतर के राजा महाराजाओं महाराज विजयराज का जो प्रण है वो प्रण पूर्ण करने का समय आ गया। हम बंदी जन इसकी घोषणा कर रहे हैं क्योंकि देश देशांतरों से आए हुए राजागण, जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आए हुए हो आज वह सुदिन आ चुका है। सभी ध्यान लगा करके सुनती और विनती हम दोनों भाइयों की जो महाराज की सुनाई हुई आज्ञा है उसको ध्यान पूर्वक सुनो। जो कि 1 साल से चला आ रहा ये धनुष यज्ञ आज इसका अंतिम दिन है। जो भी वीर इस धनुष को उठाकर इसकी कच्चा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा उसका विवाह जानकी जी के साथ में हो जाएगा। मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ देश विदेश सुनो नहीं पाला। आज जो चाप महेश को है वह मंडित सोहत चाप विशाला। हरे कृष्ण उठाएगा जो इसको और खेत चढ़ाए करे काम कराना। उस वीर सरोवर के गले में पहराएगी जनक सुता जय माला। जो देख रहे हो ये धनुष ये तुम्हारी वीरता का प्रतीक है। जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वह सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। अन्यथा ये पृथ्वी सोचो बने सकल भूप अवरागे। सुनने का समय नहीं पीछे हटिए हटस लो आप। बने सकल भूप अवरागे हथ मानियत से मन मांगे। चले इष्ट देव मन से जाए तब पिता तक सिरधन हराए। धन्यवाद बात बल गई जिनके कछु चार मन मारे। ये सामान किसने लाके पटक दिया? से फेंको इसको बाहर। अरे महाराज चलिए धनुष तोड़ने का समय हो गया। अरे अपने महाराज को जगाओ। ये ऐसे नहीं जागेंगे, इनको बोलिए महाराज भंडारा शुरू हो गया। भंडारा किधर है?
नहीं महाराज, देखिए धनुष तोड़ने का समय आ गया, लेकिन किसी भी राजा से धनुष नहीं टूटा, सबकी नाक कट गई, बस आपके हाथ में है सबकी नाक। तेरी दोनों आंखें फूट गई। कैसे? सबकी नाक अपनी जगह पे लगी हुई है, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। अरे ये नहीं शर्म वाली नाक, किसी से धनुष नहीं टूटा, केवल आप बचे हैं। बस हाँ, हम तो ये पहले ही जानते थे। विदेहराज महाराज के सबके पास छोटे छोटे पत्र गए थे, हाँ, हमारे पास बहुत बड़ा पत्र आ गया था। पत्र अच्छा, उसमें साफ साफ लिख रहा था, वर्धन प्रसाद सिंह जी, यदि आप नहीं आएंगे हमारी पुत्री जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, घर में ही बूढ़ी हो जाएगी। सुनो, ये एरे गहरे नत्थु खैरे छुटवैया पिछलग्गू, इनको चलने में भी चक्कर आ रहे हैं। अरे यही धनुष तोड़ देंगे। हम क्या यहाँ पतंग उड़ाने आए हैं? हम ही तोड़ेंगे तो विवाह भी हम ही करेंगे। इन सबके हो गए, हमारा ही नहीं हुआ है, इसलिए हम ही करेंगे। हाँ हाँ, तो आप ही करिए, पर तोड़िए ना पहले। ऐसे नहीं, थोड़ा अपने भूत प्रेतों को मना लेते हैं। चूहा चचू डर बिल्ली बंदर, ये सब इष्ट हमारे, इनकी कृपा से भैया हमने अरे हमारे अरे तन ओ तन के उठे जइयो, तन के ओ धनुष मेरे ताऊ, धनुष मेरे ताऊ, ओ धनुष मेरी ताई, धनुष मेरी ताई, ओ धनुष मेरी कंटी, ओ बजा दो दिल की घंटी, ओ धनुष मेरे अंटा, ओ धनुष मेरे माता जी, ओ मेरे जीजा जी, मेरी बहन जी, जल्दी उठ जाना, बिना जोर लगाए। किधर है? हाँ हाँ, चलिए चलिए, ये चाप, ये चाप, ये चाप, ये चाप, ये चाप, ये चाप। क्या हो गया महाराज? किधर है? क्या? कोई तो हल्ला कर रहा था, ये सांप, ये सांप। अरे मैंने कब कहा यही है? मैं तो कह रहा था यही है चाप। संस्कृत में धनुष को चाप कहते हैं, तो मैंने कहा यही है चाप, और आपने क्या समझा? मैंने समझा ये सांप। सुनो, ये धनुष किसी एक से नहीं टूटेगा, तो इसको सब मिलके तोड़ देते। सब मिलके तोड़ देंगे तो विवाह कैसे होगा? हाँ, जब सब मिलके सामूहिक तोड़ेंगे तो सामूहिक आपस में युद्ध होगा। तो युद्ध में तुम सब मर जाओगे, हम रह जाएंगे, तो हमारा विवाह हो जाएगा। वो कैसे रह जाओगे? इसलिए क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं, हम तो नेताओं की तरह तुम्हें लड़ाएंगे। जल्दी आओ। चलो चलो। टूट गया, ताली बजाओ जोर से। मेरा घोटू टूट गया। हमने तो सोचा था धनुष टूट गया, लेकिन आपका तो घेंटू टूटा है। सुनिए सुनिए जरा, ये दुपट्टा ओढ़ लीजिए, और यदि कोई तुमसे पूछे कौन हो, तो कहना जनकपुर की लुगाई और मेला देखने आई। ऐसा है? हाँ, जोरू के भाई क्यों हल्ला मचाई? क्यों भैया?
सुन हमें जो पल उठाना। मैं देख रहा हूं मेरे इस जन्म में मैं देखता तुझे यह राहिब आए हैं मेरी घोषणा को सुनकर, और राहिब नहीं देव धनुज धर्म मनुज वीरा और पिता वीर आगे वीरा, मनुष्य ही नहीं देवता धनुज दानव ये जमीन मनुष्य रूप धारण करके मेरे इस महमल में आए हैं। कभी किसी से भोलेनाथ के विरोध का खंडन नहीं हुआ। हमारे मनोहर विजय धर, हमारे मनोहर विजय धर कीरत अत कमनीय पावन हार विरंज समो राज्य होना धना धमनी। मेरी पुत्री मेरी कुमार जो बड़ी मनोहर है, उसके साथ में जो भी वीर का विवाह होता, जो भी धनुष को तोड़ता, तो मेरी पुत्री विजय सिंह उसके भले में डालती, उसकी कीर्ति इस सारा संसार में फैलती, उसको यश प्राप्त होता। क्या तो उस यश का भागी इस स्वयंवर में कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। किसी से भी भोलेनाथ के विराट का खंडन नहीं हुआ। तो क्या मैं समझूं कि मेरी पुत्री पारी रहेगी? तो क्या मैं ये सोचूं कि मेरी पुत्री का योग कोई पर ही नहीं है? तो क्या मैंने ये पढ़ करके ये बहुत बड़ा अपराध किया है? अपनी पुत्री के साथ में बहुत बड़ा अपराध किया है। पुत्री याद की मुझे क्षमा कर दे बेटी, मैं तेरा अपराधी हूं। पृथ्वी पृथ्वी तूने सीता दी, सीता के योग कोई बल न दिया, जिसकी छाया में ये सुख पाती वैसा कोई नरवर न दिया। दुल्हन का साज सजाया तभी तुझ द्वारा पे डोली में मंगा न सका, बेदरूद पिताता गया हमसे तेरी मांग सिया में भरा न सका। मुझे क्षमा कर दे, ये सिंदूर बिंद की अब आस तजो, अब छोड़ दे अपनी आशा को, अब उतार दे अपने अधिकारों को। सिंदूर बिंद की आस तजो, तुमको जोगिन पद ज्ञान लिखा, अब तो बस शेष जीवन तुमको शंकर भगवान की सेवा में लिखा। जाओ तुम भी जाके नहीं योग बन जाओ। पृथ्वी तू भटको नहीं जाती, इससे मैं तुझ में समा जाऊं। मैं आज तेरा और अपना, सीता आज तेरा और अपना दोनों का कष्ट निभाता हूं। गोद में लेकर जान की तुझे मैं सागर में डूबा जाता हूं। पहले ये ख्याल होता मुझको तो ऐसी हंसी नहीं होती, नहीं क्या तो ऐसी बेवसी नहीं होती।
क्या है? अब जनकुमा के जमाने बीन मई में जानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आप सुन रहे हैं। ये विजयराज कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विजयराज तुमने कहे जो बहन कृपा तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ चिकन को चीर बैठे रहे हो। चांद की कुआरी क्या कम नहीं उसका, कम है तो सामने रखो। अभी तलवारें चल जाती जो ना होते रघुवर, पूछ लो सभा में कितने वीर बैठे, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, अरे अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुपके से रह सकते। रघुवीर राम जी के होते यह अंसत पारी के रानी सब हृदय में चुते उसे खाली पूर्वक कहता हूँ ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस रोज ना होंगे ये बलवान, ना होगी ये पृथ्वी है। राम रघुवर सबरी रघुनंदन रघुवीर इस महान अपमान ने मुझे किया धीर, मुझे किया धीर, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की बड़ो प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ अरे आदेश आपका पाऊँ में इस तलवार की क्या मजाक, अभिमान ताऊ में जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं ताज सितारों को स्वर वेग के भांत पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा तेरे कांसा किस गिरते में है, सैकड़ों को तक ले डोलूं तेरा बल तो रहूं जीव छत्रन त्वय प्रताप बलियात जो न करूं प्रभु शपथ, पुणे न धनु धनु हाथ, पुणे न धनु धनु हाथ, नाथ में यही प्रण कोपू उलट कहूं ब्रह्मांड जल में कोपू। ये राजा जन हार मान एक मुख मोड़ू, चल कमल और ना तुम्हें पल में कह दो सरासर तोड़ दूं या धनुष मार लेना छोड़ दूं। अरे राजा जी आप तो बार बार गिर जाते हैं, लगता है गिरे हुए राजा हैं। इतने नहीं गिरते जितने आप गिर चुके हो। सुनिए, हम आज तक कुर्सी पे सिंहासन पे बैठते हुए आए, लेकिन यहाँ के कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई, ऐसा क्यों हुआ? आपसे धनुष नहीं टूटा, विजयराज ने कटु शब्द कहे, उन शब्दों को सुन करके जो उच्च सिंहासन पर छोटे वाले राजकुमार बैठे। अरे हाथ उंगली मत करो, काट डालेंगे इधर में, बिल्कुल साफ कर डालेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ? उनको क्रोध आ गया, उनके वचन बोलने से ये पृथ्वी हिल गई, इसीलिए आप कुर्सी के नीचे, कुर्सी आपके ऊपर हो गई। पहले क्यों नहीं बताया? क्या? अरे छोटे राजकुमार में ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम वजन होगा, मान लेते थोड़ी देर के लिए। अच्छा, और बड़े राजकुमार में उसमें तो कम से कम नहीं तो 250-300 ग्राम, नहीं तो 200 ग्राम तो मान ही लो। टारी वाला बाबा ये है मजबूत, दोनों की बराबर है। इसमें भी 200 ग्राम मानो, 100 ग्राम, 200, 500 ग्राम,
अरे इतना क्रोध 100 ग्राम वाले का। हम कुर्सी के नीचे कुर्सी ऊपर बैठ गए, तीनों मिलके क्रोध करेंगे, हमको लगता है हम बिना किराए के ऊपर पहुंच जाएंगे। हो सकता है, लेकिन जब हमको क्रोध आता है तो हम सीधे भंडारा खाने जाते हैं। ठीक है, आप क्रोध ना करिए, बैठिए। विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र सहाय तुम्हें जानी, कोई आदेश ने उठो राम हरियो जा उठो पुत्र, तुम देख रहे हो विधिराज का हृदय बड़ा ही अकुला रहा है। उनके हृदय में बड़ा ही संताप है, क्योंकि कोई योद्धा इस धनुष को नहीं तोड़ सका। इसलिए पुत्र तुम उठो और उठ करके इस धनुष को तोड़ो और विधिराज के हृदय के कष्ट को मिटाओ। बचन चरण सिरुनामा रस साधन सकल जग स्वामी बात जुवन कुंजल चला पूरे पूरे तन राम जी जब तोड़ने जा रहे उस समय नर नारी सभी अपने पितरों को मना रहे थे। ये कमल की डंडी के समान कोमल धनुष बन जाए तो प्रभु श्री राम इस कठोर धनुष को कमल की सी डंडी समझ कर तोड़ डाले तो हमारे भाग जाग जाए। इधर में सीता जी मन ही मना हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। गणनायक हे गणों के नायक गणेश जी, आज ही के लिए मैंने आपकी सेवा की है। हे गणपत, आज सफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव, होकर प्रसन्न हरिये धनुआ की गर्ता को। ये धनुष तुम्हारे पद का है, तुम अपने पद की प्यारी हो। तन के समान तोड़े रघुवर, तब पूरी आस हमारी हो। लखन लखन रघुवन सुमन ताकि हर को तन उलट गात बोले बचन चरण चाप बेमान इस कुंजर कमत गए ओला धरे धरे तीर न डोला। हे 12 वीर कच्छपों, सावधान हो जाना। प्रभु श्री राम इस धनुष का आज खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो धनुष
टूटने से ये पृथ्वी कंपायमान हो जाए तो सब इस पृथ्वी को संभाले रखना। समय समय पर मैं भी अपने धनुष बाण लेकर के तुम्हारी सहायता करूंगा। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा के बैठे, पृथ्वी को चरण से चाप करके कि राम जी के धनुष तोड़ते समय कहीं पृथ्वी हिल ना जाए। तो बंधुओं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से दे चितैसी कृपायतन जाने विकल से विपुल विकल में अलग समाते त्रसित नारी जो तनु त्यागा हुए करेगा सुख करागा पावल साधव कृष्ण सुखाने समय चुके कोने का पछताना। किसी ने सत्य कहा है, मरे तो मुट्ठी अन्न बिना, तो सतरस भोजन मिट्टी है, तो घूंट नीर बिन प्राण गए, तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़कर सूख गया, फिर जल आए क्या होता है। यदि समय पड़े पर चूक गया, फिर पछताए क्या होता है। मेरे धनुष न तोड़ने के कारण महाराज विदुर के हृदय में बड़ा ही कष्ट है। नर नारी भी बहुत दुखी है और जानकी भी बहुत दुखी है। इसलिए अब मैं विलंब नहीं करूंगा और इस धनुष को शीघ्र ही तोड़ डालूंगा। शंकर चाप जहाज सागर उमर घूमल भूल सकल समाल चढ़ा जो प्रथमई बस प्रभु दो चांद में गाए एक लोक सबै चुका सतानंद तब आयस दीना सीता गमन नाम पैदा। सखियो वरमाला के जैन कृपया जानकी को लेकर आओ। जो हमारा प्रथम है पूर्ण हो चुका है, अब माला अर्पण कराओ। माला श्री राम गले डालो, रघुबर के गले डालो। हमारी माताएं सीता जी के साथ में माला डलवाने के लिए आ जाए। जो भी माताएं आई हैं माताएं सीता जी के साथ आ जाए। ये जयमाल का प्रसंग हो रहा है, जयमाल का प्रसंग हो रहा है। आ जाए माताएं, आ जाए। श्री राम गले डालो, रघुबर के गले
बैठ जाइए और या फिर हमारे पास पीछे आ जाइए। हाँ, जयमाल का भाव बड़ा सुंदर है, दर्शन करिए। हमारा हाथ ऊपर उठे, आप सबको ताली बजानी है। हाथ ऊपर करके सबको ताली बजानी है। मेरा हाथ ऊपर उठ करके इशारा होगा, सुनिएगा। अरे शिव धनुष तोड़ा राम ने, स्वयंवर में जिस घड़ी सभी पे पिते बेताप लगे करने सखियों के रूप में आई है। थोड़ा मैं पीछे हो जा और माइक लगा दो माताओं के आगे, माइक लगा दीजिए। आप सब बोलो, माताएं बोले हे किशोरी सीता जी, बोलो जोर से बोलो, हे किशोरी सीता जी, आप राम जी सरकार को माला पहनाइए। राम जी सरकार को माला पहनाइए। सखियों ने कहा माला पहनाइए, तो सुनत जुगल कर माले उठाई। फोटोग्राफर जी थोड़ा पीछे है, अभी मैं कह दूंगा आपसे। सुनिए, आप देखिए, सीता जी ने माला को उठाया राम जी के पास पहनाने के लिए। सखिया बोलो, हे राम जी सरकार, माइक ले लो, हे राम जी सरकार, राम जी सरकार, आप झुक जाइए और माला पहन लीजिए। माला पहन लीजिए। सीता जी पहनाइए।
सीता जी पहनाइए। जय पहन लो, थोड़ा पहन लीजिए राम जी, आगे आओ सीता जी ने। हाँ पहनो। राम जी सिंहासन पर खड़े हैं और सीता जी जमीन पृथ्वी पर खड़ी है। सीता जी वैसे भी अवस्था में छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। शास्त्र तो कहता है कि सीता जी की अवस्था 6 वर्ष की है और राम जी की अवस्था उस समय 16 और 17 वर्ष की है। 16 वर्ष के राम और 6 वर्ष की सीता, और छोटी सीता जमीन पर खड़ी है, हाथों को माला लेकर के। सुनिए भैया, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा आप बैठ जाइए या पीछे हो जाइए। दर्शन राम जी के करो और कान मेरी ओर लगा लो, सब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। सखियां कह रही राम जी माला पहन लो, झुक जाओ, और राम जी तन करके खड़े, वो झुक नहीं रहे। यहाँ संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा। एक संत से पूछा राम जी क्यों नहीं झुक रहे हैं, माला क्यों नहीं पहन रहे? तो संत ने कहा राम जी सोच रहे, अभी मैंने धनुष तोड़ के, तिलक जी बैठ जाइए, तिलक जी बैठ जाइए, अभी मैंने धनुष को तोड़ के बड़ा कार्य किया है, और माला पहनने के लिए यदि मैं सर को झुकाऊंगा तो लोग लुगाई क्या कहेंगे? इतने बड़े राजकुमार होकर और नारी के आगे सर को झुका दिया, इसलिए राम जी नहीं झुक रहे। एक संत ने कहा बोले नहीं, भाव कुछ और है। बोले क्या? बोले राम जी सोच रहे मेरे गुरु विश्वामित्र जी की मुझे धनुष तोड़ने की आज्ञा मिली है, अभी माला पहनने की आज्ञा नहीं मिली, इसलिए राम जी नहीं झुक रहे। एक संत ने कहा बोले नहीं, भाव कुछ और है। बोले क्या? बोले राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो संत ने कहा बोले नहीं, राम जी तो माला पहनना चाह रहे, लेकिन सीता जी नहीं पहना रही है। सीता जी तो माला पहनाने को हाथों को उठा रही है, वो केवल हाथों को उठाकर माला को राम जी को दिखा रही है, पहना नहीं रही मन से। बोल क्यों? वो सीता जी आंखों से राम जी से कह रही है, सुनिए सरकार, आपने धनुष तोड़ने में बड़ा विलंब किया था, मुझे बड़ा तरसाया था, जैसे आपने धनुष तोड़ने में मुझे तरसाया, उसी प्रकार माला पहनाने में मैं भी तुम्हें तरसाऊं। इसलिए सीता जी माला नहीं पहना रही। एक शख्स ने कहा उनमें भाव कुछ और है, सीता जी माला पहनाना चाह रही है, लेकिन इतनी विवश है कि वो माला पहना नहीं पा रही। तो क्या व्यवस्था है? बोल जब राम जी के आगे सीता जी ने माला को उठाया, हाथों में सीता जी ने मरीन के कडूला पहन रखे हैं। अब मरीन के कडूलाओं में राम के मुख के आगे जब हाथ पहुंचे तो राम के अनेक रूप उन मरीन के कडूलाओं में सीता जी को दिखने लगे। अब कसौरी सीता जी दुविधा में पड़ गई, मेरे हाथ में माला एक है और मुझे राम अनेक दिख रहे, अब एक माला को मैं कौन से राम के गले में डाला? इसलिए सीता जी माला नहीं पहना पा रही। संत ने कहा बोल जब ऐसी बात है तो सखियों ने इशारे में कहा सीता जी आप राम जी के चरण पकड़ लो, जिससे कि इनको दया आ जाएगी और ये झुक जाएंगे, आप माला पहना देना। लेकिन सीता जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, चरण छूने को तैयार नहीं। क्यों? गौतम प्रिय गत सुरत कर नहीं पर सत पग पान और मन में हंसे रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान। गौतम पत्नी अहिल्या की बात को याद करके सीता जी उनके चरण छूना नहीं चाहती। और जैसे उनके चरण छूने से अहिल्या की गति हो गई, कहीं मेरी वो गति हो गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूं। इसलिए सीता जी चरण छूना नहीं चाहती। एक संत ने कहा बोले भाव कुछ और है। बोले क्या? बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कर सरोज जय मान सुहाई।
कर्को सीता जी के जो ये हाथ हैं इनको सरोज यानी कमल की उपमा दी है गोस्वामी ने। सीता जी के हाथ हैं कमल और कमल रूपी हाथों में कमल की माला लगी है। जब सीता जी माला को लेकर आई तब तो हाथ खुले हुए खिले हुए, और जब राम जी के आगे पहुंची तो वो कमल रूपी हाथ बंद हो गई। जब हाथ खुलेंगे नहीं तो माला भी तो हाथ से गले में नहीं जाएगी। आप कहेंगे कि आपने ये प्रमाण कैसे दे दिया? तो सुनो, सीता जी के हाथ कमल है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। तो फिर कमल कब खिलता है? कमल खिलता है दिन में जब सूर्य उदय होता है, और जब चंद्रमा निकलता है रात्रि को तो कमल अपने मुंह को बंद कर लेता है। तो सीता जी जब माला लेकर आई तब तो कमल रूपी हाथ खुले हुए, लेकिन राम जी के आगे पहुंची तो कमल रूपी हाथ बंद हो गए। बोले रात तो हुई नहीं, चंद्रमा निकला नहीं, हाथ बंद क्यों हो गए? बोले राम जी के नाम में लगा है चंद्र, रामचंद्र, और चंद्रमा निकलता है रात में, और जब चंद्रमा रात में निकलता है तो कमल बंद हो जाता है। अब सखियां प्रार्थना कर रही है, गा रही है, जिससे कि राम जी का चंद्रमा जैसा मुंह सूर्य हो जाए, दिन हो जाए, तो वो कमल रूपी हाथ भी खुल जाए, खिल जाए। सब सखियां गाए हमारे पीछे, झुक